हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आज सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने पेपर की तैयारी भी कर रहे होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल अध्यापन में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैं समय समय पर आपके लिए कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लेकर आता रहता हूँ, कुछ कंटेंट भी लाता रहता हूँ। इस समय थोड़ा सा बिजी चल रहा है, इस वजह से आपको कंटेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। तो आज कुछ आपके लिए मोटिवेशनल चीज़ लेकर आया हूँ, जिस प्रकार से मैं हर बार आपके लिए लेकर आता हूँ, कुछ स्टोरी के माध्यम से किसी अन्य प्रकार से। तो सबसे पहली चीज़ है कि एक स्टोरी है आपके लिए जो बहुत ज़्यादा आपको प्रोत्साहित करेगी भविष्य में बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया भी कि उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह हमारी लाइफ में मोटिवेशन काम करता है। हम चाहे जितनी पढ़ाई करें, लेकिन अगर हमें मोटिवेशन नहीं तो हम अपने लक्ष्य को सही दिशा नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहली चीज़ की एक स्टोरी है। जैसा कि आप लोग पढ़ाई करते होंगे, जीवन में बहुत सारी दिक्कतें भी आती होंगी, बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टोरी ये है हमारी यहाँ पे इस तरह से कि जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते हैं या आपको लाइफ में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हर चीज़ के प्रति। हो सकता है कोई नकारात्मक घटनाएं भी आपकी ज़िंदगी में हो रही हो, आपको उनके प्रति भी सकारात्मक रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे, वैसा आप कर पाएंगे, वैसा आपको यूनिवर्स देता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे कि जनरली लोग कहते हैं कि ईश्वर होता है, भगवान होता है। हम लोग कुछ भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमको कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसा कि मेरा मानना है कि अगर आप जीवन में प्रताड़ित हैं, परेशान हैं किसी भी चीज़ से, या अपने सिलेक्शन को लेके या आर्थिक रूप से कोई भी समस्या है, ये सबके लिए वीडियो है। क्योंकि ये वीडियो जो मेरे होते हैं ये टीचर्स भी देखते हैं या आपके स्टूडेंट्स भी देखते हैं, अन्य गृहस्थ लोग भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस मिलेगी तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई होप कि जैसा मैंने आपको बताया था कि अध्यापक का कार्य होता है समाज को सुधारना, तो हम लोग इसी कड़ी में काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टोरी ये है कि बहुत समय पहले के राजा था। वो जब सुबह अपने राजमहल में बैठता था अपनी सभा वगैरह लगाने के पहले, तो वो डेली जाके मंदिर में जाके पूजा पाठ करता, उसके बाद वो आता था। ठीक है, तो एक मंदिर में जाके मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता है, पूजा पाठ करता है। जब वहाँ बैठता है रोज़, तो बगल में दो भिखारी रहते हैं, एक भिखारी दाईं तरफ बैठा रहता है, एक भिखारी बाईं तरफ बैठा रहता है। ठीक है, तो जो बाईं तरफ का भिखारी होता है वो कहता है भगवान राजा से हमको, मतलब कि जो दाईं तरफ वाला भिखारी होता है वो ईश्वर से मांगता है, भगवान राजा को इतना कुछ दिया है, मुझे भी बहुत कुछ दे दो। ठीक है, वो भगवान से मांगता है। और जो बाईं तरफ भिखारी बैठा होता है वो राजा से कहता है कि एक इनडायरेक्टली कि मुझे भी कुछ मिल जाए तो मैं भी कुछ अपना महल बना लूँ, घर बना लूँ, कैसे अपना ये जीवन है अपने इस प्रकार से करूँ, तो वो राजा से मांगता है। ठीक, बाईं तरफ वाला और दाईं तरफ वाला ईश्वर से मांगता है। तो होता है कि राजा जो होता है रोज़ ये देखता है, उसके दिमाग में फिर क्वेश्चन आते हैं कि क्या किया जाए। फिर वो आता है अपने राजमहल में, वहाँ अपने मंत्री को बुलाता है, अपने प्रधानमंत्री को बुलाता है कि ये बताइए कि जब मैं जाता हूँ मंदिर में तो मेरी तरफ दो भिखारी बैठे रहते हैं बगल अगल बगल, ये दाईं तरफ वाला अक्सर भगवान से मांगता है और बाईं तरफ वाला मुझसे मांगता है, तो बताइए क्या किया जाए। तो मंत्री जो होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, उसको सजेशन देते हैं कि आप एक काम करिए कि देखिए दाईं तरफ वाला तो ईश्वर से मांग रहा है, उसे ईश्वर से मांगने दीजिए, लेकिन जो बाईं तरफ वाला है वो आपसे मांग रहा है, तो आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, आप इतने बड़े राजा हैं, आप इसी की ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। तो कहते क्या किया जाए। तो प्रधानमंत्री कहता है कि आप एक काम करिए, आप खीर बनवाइए, उसको जाकर खाने को दे दीजिए जाके। फिर क्या होता है कि जो राजा होते हैं वो खीर बनवाते हैं और वहाँ पे दे आते हैं, जाके दिलवा देते हैं प्रधानमंत्री से कि वहाँ पहुँचा दो, उसमें कुछ सोने सिक्के भी डाल देना, ताकि वो उन सोने सिक्कों को जब पाएगा तो अपना जीवन यापन कर सकता, अपना महल या घर बनवा के अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकेगा। ठीक है, रोजगार वगैरह पा सकेगा। तो वो वहाँ पर जो सैनिक होते हैं वो खीर लेकर जाते हैं बर्तन में, और जब खीर लेकर जाते हैं तो जो बाईं तरफ वाला होता है बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, देखो मैंने राजा से मांगा और राजा ने मुझे खीर दे दी, कुछ खाने के लिए भेजा, वो बड़ा खुश होता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो दाईं तरफ वाला भिखारी हो तो उससे वो कहता है कि तुम देखो ईश्वर से मांगते थे तो तुमको नहीं मिला, लेकिन मैं राजा से मांग रहा, राजा ने मुझे मेरी सुन ली, भगवान कुछ नहीं होता, उससे ये कहता है। तो वो भी सोचता है कहीं ना कहीं हाँ हो सकता है, ठीक है, कुछ नहीं बोलता है वो। फिर वो जो बाईं तरफ वाला भिखारी होता है वो खीर खा लेता है, उसके क्या कहता है चलो अच्छा तुम भी खा लो, थोड़ी बहुत खीर तुम भी अपना पेट वेट भर लो, ऐसा ऐसा दे देता उसको भी। जब उसको खीर दे के वो चला जाता है वहाँ से, खीर दे के चला जाता है, तो वो जो दाईं तरफ वाला भिखारी होता है जो खीर खाता है तो उसमें नीचे सोने के सिक्के पड़े होते हैं। उन सोने के सिक्कों को वो क्या करता है कि भाई ले जाकर बाजार में बेचकर घर वर बनवाने के लिए पैसे से इकट्ठे कर लेता, फिर अगले दिन नहीं आता, सीधी सी बात होती है। तो अगले दिन जब राजा वहाँ पहुँचते हैं फिर पूजा करने, तो देखते हैं बाईं तरफ वाला भिखारी बैठा हुआ है। तो उससे पूछते हैं कि तुमने खीर खाया क्या? हाँ खाया। क्या किया तुमने? उसने पूरी कहानी बताई कि मैंने जो है जो लास्ट की खीर बची थी वो मैंने सामने वाले भिखारी को दे दिया, और जब उस भिखारी को हमने दे दिया तो उसने खा लिया। तो राजा कहता है कि बस यही तो गलती की तुमने,
उसमें नीचे सोने सिक्के पड़े। मैंने सोचा था तुम मुझसे मांग रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं तुमको कुछ धन दे दूँ मुद्राओं के रूप में, ताकि तुम उनसे अपना गुजारा कर सको। तो यहाँ यही हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर से हमें कुछ ना कुछ मांगना चाहिए, अपने काम सकारात्मक रूप से करना चाहिए, अपने कर्म को ढंग से करना चाहिए, और ज़िंदगी में कभी भी कैसी भी विपदा पड़े परेशान नहीं होना चाहिए, और आखिरी दम तक की हमको साहस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमने साहस छोड़ दिया तो हम अपनी ज़िंदगी में सफलताओं से वंचित रह जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको मांगना तो ईश्वर से मांगे, जिससे पूरी दुनिया मांगती है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा यही कहने का अर्थ है कि आप अपना कार्य करें और ईश्वर से उम्मीद करें और सकारात्मक रहें, और बस इस प्रकार से अपने जीवन के लक्ष्य को टाइमली पा सकेंगे। क्योंकि आपको पता है, कर्म आपके हाथ में, फल आपके हाथ में नहीं है। तो कर्मेणाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस उक्ति को धारण कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन स्टूडेंट्स से, उन लोगों के साथ, की ताकि हो सकता है मेरी सोच से उनको कुछ मोटिवेशन मिले और उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ सके, कुछ सकारात्मकता आ सके। तो यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।